चेन के बारे में बात करेंगे और फूड चेन क्या है, इसका रोल क्या है, ये इकोसिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस रखता है और इसका काम क्या है और हम इसे फूड चेन क्यों कहते हैं। तो ये एक लीनियर सीक्वेंस है, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक सिस्टम है जिसमें एक जानवर दूसरे जानवर को खा करके अपना फूड कंज्यूम करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट, फूड की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अगर डेफिनेशन से समझे तो फूड चेन क्या है? द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे ये ग्रीन प्लांट्स है। ग्रीन प्लांट्स का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। हमने सबने बचपन से ही पढ़ा है कि ग्रीन प्लांट्स क्या है, खाना बनाते हैं। तो इन्हें हम कहेंगे प्रोड्यूसर, क्योंकि ये सनलाइट की हेल्प से, यहाँ पे सन बना हुआ है छोटू सा, तो ये सनलाइट की हेल्प से और क्लोरोफिल, जो इनके लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसकी हेल्प से, और सॉइल में जो न्यूट्रिएंट और मिनरल पाए जाते हैं, वाटर पाया जाता है, उसकी हेल्प से ये खाना बनाते हैं। इसलिए हम इन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर का काम है प्रोड्यूस करना। तो इन्हें जो खाएगा पेट भरने के लिए वो हो गए कंज्यूमर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं फूड चेन में। तो दूसरा है ग्रास होपर। तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि ग्रास होपर एक हर्बीवोर के टाइप में आता है। हर्बीवोर मतलब जो केवल हरे पत्ते और ग्रीन प्लांट्स, वेजिटेरियन एनिमल होते हैं जो ये सब ग्रीन प्लांट्स खा करके अपना पेट भरते हैं, ये आता है हर्बीवोर की कैटेगरी में। तो हम इसे कहेंगे हर्बीवोर एनिमल, और ये है प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि प्रोड्यूसर को खा रहा है सबसे पहले। तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। अब ग्रास होपर को कौन कंज्यूम कर रहा है? वो है सेकेंडरी कंज्यूमर। मतलब ग्रास होपर को खाएगा फ्रॉग, तो हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। स्नेक खाएगा फ्रॉग को, तो ये हो गया स्नेक टर्सरी कंज्यूमर। और ईगल खाएगा स्नेक को, तो ईगल हो गया क्वाटरनरी कंज्यूमर। और फिर ईगल जब डेड होगा ना, तो ये सॉइल पे गिरेगा। सॉइल पे गिरेगा तो इसका डेड मटेरियल जाके सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट होगा और वापस से सॉइल में मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, क्यों मिल जाएगा? क्योंकि सॉइल में कुछ डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं। डिकम्पोजर का काम होता है डेड मटेरियल में फीड करना और उसे सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, डेड मटेरियल को ब्रेक डाउन करना। मतलब कैसे? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, सॉइल में स्पेशली, जिनका काम होता है कि वो अपना पेट भरते हैं डेड एनिमल से, मतलब मरे हुए जीव को खा करके, उनमें लग करके खाते हैं। आपने देखा होगा कई पिक्चर्स में, उन्हें खा करके उन्हें सॉइल में वापस से मिला देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। तो सॉइल में जब ये ईगल गिरेगा तो डिकम्पोज हो जाएगा। किसके द्वारा? डिकम्पोजर के द्वारा। डिकम्पोजर क्या है? बैक्टीरिया है, फंगी है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिकम्पोजर की कैटेगरी में आते हैं। अब जब इसे डिकम्पोज कर देंगे ना, तो इसके न्यूट्रिएंट और मिनरल, किसके? ईगल के। ईगल के न्यूट्रिएंट और मिनरल वापस से सॉइल में चला जाएगा और सॉइल से वापस प्लांट में जाएगा। तो प्लांट को फिर मिल गया न्यूट्रिएंट मिनरल, प्लांट फिर से खाना बनाएगा। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंशियल चेन है। तो आपको इसमें पूरा सीक्वेंस दिखा होगा कैसे एक जानवर दूसरे जानवर को खा करके पेट भर रहा है ना, और फिर मर जाता है और फिर सॉइल में चला जाता है। ये पूरी एक साइकिल है जो हमारी इकोसिस्टम में जगह जगह पर एग्जिस्ट करती है। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं फूड चेन के, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। जैसे कॉर्न को खाएगा रैट, रैट को खाएगा आउल, ये एक एग्जांपल हो गया। अब कैरट को खाएगा रैबिट, रैबिट को खाएगा फॉक्स, और फॉक्स को खाएगा लायन, ये दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल क्या है? ग्रास को खाएगा ग्रास होपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को खाएगी ईगल और अपना पेट भर लेगी और एनर्जी मिल जाएगी उसे। तो ये है थर्ड एग्जांपल, ये ऊपर भी दिया हुआ था। अब मैंने कुछ टर्म्स की बात की है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, क्या है ये, इनमें क्या कैटेगरी आती है, किस जानवर को हम किस में रखते हैं, तो देखते हैं। प्रोड्यूसर वो है जो खाना बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें कंज्यूमर खा के अपना पेट भरते हैं। तो पहले प्रोड्यूसर कौन है? ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर वो है जो कंज्यूम करते हैं एक दूसरे को पेट भरने के लिए। तो कंज्यूमर की 4 कैटेगरी होती है मेनली, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, पैरासाइट। तो हर्बीवोर कौन है? जो केवल ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, और वेजिटेरियन एनिमल को हम हर्बीवोर कहते हैं। इसमें एग्जांपल मैंने दो लिखे हैं सब में। पहला काऊ और ग्रास होपर, ये हर्बीवोर है, और भी होते हैं। और कार्निवोर क्या है? कार्निवोर वो है जो मीट भी खा सकते हैं और वेज भी खा सकते हैं। तो स्पेशली मीट ही खाते हैं, ये वेजिटेरियन नहीं होते हैं, ज्यादातर मीट खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। तो एक जानवर दूसरे जानवर को जो खाता है ना, वो केवल कार्निवोर की कैटेगरी में आता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपका फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, ईगल हो गया, यहाँ पे फॉक्स हो गया, लायन हो गया, है ना। तो रैबिट तो ये खा रहा है,
फूड खा रहा है तो ये हर्बीवोर है। तो ये आता है कार्निवोर की कैटेगरी में। एग्जांपल है लायन और ईगल। ओमनीवोर क्या है? ओमनीवोर ह्यूमन हो गए, डियर हो गए, मतलब जो दोनों खा सकते हैं, वेज और नॉन वेज दोनों। पैरासाइट क्या है? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है या कहीं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे की बॉडी में चिपक करके और उसका ब्लड सक करते हैं और अपना पेट भरते हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल चाहिए, मैंने लिखे नहीं है सॉरी। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं लीच, वर्म, टैप वर्म, आपने पढ़े होंगे। अब डिकम्पोजर क्या है? डिकम्पोजर है बैक्टीरिया और फंगी, और भी होंगे, मतलब बैक्टीरिया, फंगी डिकम्पोजर का काम करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई इन हायर ट्रॉफिक लेवल एनर्जी इज लो। हायर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी लो क्यों होती है? हायर ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया? जैसे यहाँ से शुरू करें, इस एग्जांपल में देखिए तो ईगल है हायर ट्रॉफिक लेवल में, आउल है हायर ट्रॉफिक लेवल में, लायन है हायर ट्रॉफिक लेवल, ईगल यहाँ पे हायर ट्रॉफिक। तो हायर ट्रॉफिक लेवल क्या है? ट्रॉफिक लेवल यहाँ पे लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन। फूड चेन में जो पोजीशन होती है ऑर्गेनिज्म की, उसमें हम ट्रॉफिक लेवल में डिसाइड करते हैं, मतलब ट्रॉफिक लेवल को हम पोजीशंस में डिसाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए ये ग्रीन प्लांट्स हैं तो ये ट्रॉफिक लेवल 1 हो गए, ये ग्रास ओपर है ट्रॉफिक लेवल 2, फ्रॉग 3rd, स्नेक 4th ट्रॉफिक लेवल, ईगल 5 ट्रॉफिक लेवल। ये ऐसे ट्रॉफिक लेवल में डिवाइड होते हैं। और कैसे एनर्जी यहाँ तक आती है और कैसे ईगल मर जाता है ये हम समझते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको बाद में मैं बताऊंगी और मिलेगा, आप वीडियो में आगे देखिए। अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बताया कि इनका काम है डिकम्पोज करना और डेड मटेरियल को ब्रेक डाउन करना। अब एक एग्जांपल और यहाँ पे दिया हुआ है विथ देयर कैटेगरी की उनका काम क्या है, वो क्या कहलाते हैं और किस ट्रॉफिक लेवल में है। आइए देखते हैं। ग्रास प्रोड्यूसर है, इस ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में है। ग्रास ओपर प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल में है। फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये 3rd ट्रॉफिक लेवल में है। स्नेक टर्सरी कंज्यूमर है, ये 4th ट्रॉफिक लेवल में है। हॉक क्वाटरनरी कंज्यूमर है, ये 5th ट्रॉफिक लेवल में। अब ये लिखा क्या है? ये 4444, ये क्या लिखा है? इसका क्या फंडा है? ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है और इसमें हम पता कर सकते हैं कि कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। हाँ, कैसे हो रही है नहीं समझ में आ रहा है, मैं बताती हूँ। मतलब एक लॉ होता है 10% एनर्जी लॉ। 10% एनर्जी लॉ में हमें ये बताया गया है कि केवल 10% एनर्जी ही एक जानवर से दूसरे जानवर तक जाती है। मतलब अगर यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, अगर प्लांट्स को ग्रासहोपर खा रहा है तो उसे केवल 10% मिलेगा प्लांट्स का, मतलब प्लांट्स का केवल 10% एनर्जी ग्रासहोपर में जाएगी। ग्रासहोपर को अगर फ्रॉग खा रहा है तो फ्रॉग केवल 10% एनर्जी ले पाएगा ग्रासहोपर का। तो ये पूरी ऐसे 10 करते करते ईगल तक आता है। अब ईगल के पास तो बची ही नहीं, बहुत कम बची है, लिटिल अमाउंट में एनर्जी बची है, क्योंकि भाई यहाँ से शुरू हुई है 10 करते हुए, तो यहाँ पे तो बहुत कम बचेगी। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि ग्रास ट्रांसफर कर रहा है 4000 जूल अपनी 10% एनर्जी, और ग्रास होपर ट्रांसफर कर रहा है 400 जूल अपनी 10%। वैसे फ्रॉग 40 जूल और क्वाटरनरी कंज्यूमर क्या पा रहा है? केवल 4 जूल एनर्जी पा रहा है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी हो गई? हायर लेवल, जो हायर ट्रॉफिक लेवल में जो एनिमल है उसकी हो गई। तो ये क्वेश्चन का आंसर यही था कि व्हाई इन हायर ट्रॉफिक लेवल एनर्जी इज लो। तो एनर्जी क्यों लो होती है? क्योंकि 10% ही केवल जाती है। अब यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है 10% एनर्जी लॉ की, आप लिख लेना, राइट नोट कर लेना। और कुछ नोट पॉइंट्स भी दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है। सन हैज मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, सन के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, होगी ही, क्योंकि वो सबसे पहले एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, अपनी सोलर लाइट दे रहा है ना प्लांट्स को। अब सेकंड पॉइंट क्या है? मोस्टली फूड चेन इज कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको समझना चाहिए कि फूड चेन केवल 4 से 5 लेवल तक ही जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी खत्म हो जाती है फिर 5th लेवल तक, उतनी बचती ही नहीं है कि दूसरा ऑर्गेनिज्म भी उसे खा करके एनर्जी ले सके, तो लास्ट वाला ऑर्गेनिज्म फिर डेड हो जाता है। अब लास्ट पॉइंट क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। फूड चेन की एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब फूड चेन हमेशा एक दिशा में ही आगे बढ़ती है, इसे कहते हैं हम फूड चेन। ये मैंने फूड चेन का पूरा आपको टॉपिक बता दिया है, पढ़ा दिया है।